आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना है। आज 4 जून है और 4 जून बड़ा ऐतिहासिक है, इसलिए कि हजरत का उर्स है। हजरत गिरामी, बस यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपने ईमान की हिफाजत करें और जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। मुसलमान हो तो फिर मुसलमान बन के भी जीना पड़े, मुसलमान बन के रहो। अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया और आज रिजल्ट भी आउट हो गया। ये हमारा कोई सियासी जलसा तो है नहीं, दीनी मजहबी उर्स पाक है, लेकिन 500-500 रुपए में जालीदार टोपी लगा करके ये भक्त बना हुआ था। यानी अल्लाह को नाराज करके ये नेताओं की खुशी के चक्कर पाले हुए हैं। यही वजह है आज हालात, यानी 2-2, 4-4, 500 रुपए के चक्कर में ये मुसलमान कब झूठ बोल दे, कब फराड कर दे, कब क्या ना कह दे। इसलिए मैं कहता हूं ए मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। और एक मसला भी बता दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा मेरी मां बहन, तू भी सुन। मसला यह है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह ना करे, कि लोग आपसे कहें कि जबरदस्ती ये काम करो या ये कहो वरना आपको जान से मार दिया जाएगा, तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल से बुरा जान करके उस बोली को बोल सकते हैं। फिर तवज्जो चाहूंगा, चंद लोग जबरदस्ती मिलके आपसे कहें कि ये नारा लगाओ, जैसे कि आजकल शौक चल पड़ा है 5-10 साल से, है ना, ये बोलो, ये काम करो वरना मार दिए जाओगे। आपसे कहा जाए ये बोलो वरना मार दिए जाओगे। इस्लाम इजाजत देता है कि दिल से बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हैं ताकि जान बच जाए, लेकिन दिल से अच्छा ना जानना। दिल से बुरा जान करके उस बोली को बोल सकते हैं ताकि जान बच जाए, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ये कमाले ईमान की निशानी है। मरने वाला शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे अजीज और मेरी मां बहन, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज हम नाम के मुसलमान हैं। आपने, मुझे यकीन है कि आपने हजरत के उर्स में चादर पेश की होगी। आपने पेश की है कि नहीं चादर? अरे बोलो भाई, आपने चादर चढ़ाई है कि नहीं? अच्छी बात है। फातिहा कराइए, अच्छी बात है। औलिया अल्लाह के आस्थानों पर हाजिरी दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चादरों का जुलूस निकालेंगे, तो हजरत तो आपसे खुश नहीं होंगे जी। इसलिए कि जिस बात से अल्लाह नाराज होता है उसके मखसूस बंदे उस बात से कैसे खुश हो सकते हैं? तवज्जो चाहूंगा, तो अपने ईमान की हिफाजत करिए। और एक हदीस पाक जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, गुलाम गौस भाई, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? मतस्सा, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ुल्खुवैसरा, ये बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी क़यामत की तैयारी कुछ नहीं है,
मगर बस इतनी ही तैयारी है या रसूल अल्लाह कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मैं ए बेटा मोबाइल सुबह को चला लियो। हजरत जुल्खुबैसरा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ए बच्चों, ये है घुटना। क्या बोलते हैं इसको? घुटना। इस्लाम में ये घुटना दिखाना हराम है, समझे? इसलिए ये आप लोग जो चड्डे पहन के घूमते हो, फटी हुई पैंटें पहन के घूमते हो, कि जिसकी वजह से ये घुटना दिखे, अजीब आलम है। अगर बंबई वाला फटी हुई पैंट पहनेगा तो ये बक्सपुर वाला भी वही पहनेगा। अगर बंबई वाला चड्डा पहन के कुत्ता लेके जाएगा तो ये इसके बस में कुत्ता है नहीं, वरना ये भी कुत्ता लेके चले। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे रहनुमा तुम्हारे नबी हैं, मुंबई का कोई फिल्मी एक्टर नहीं है। दुनिया के पास तुम्हारे नबी से बड़ा कोई नबी नहीं, तुम्हारे नबी से बड़ा मजहबी कोई पेशवा नहीं। इसलिए छोड़ो इन दुनियादारों के चक्कर, अपने नबी के रास्ते पर चलो, अपने नबी को खुश करने की कोशिश करो। वाहिद हल है आज के जमाने में जो तुम्हारे सामने सवालात खड़े हैं, इनसे बचने का वाहिद हल यह है कि दामन मुस्तफा की पनाह ले लो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। तवज्जो फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत जुल्खुबैसरा यमानी, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो हजरत जुल्खुबैसरा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, मगर बस इतना ही है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हजरत जुल्खुबैसरा से मेरे नबी ने फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, ए मेरे सहाबी, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो ए मेरे नबी के गुलामों, अगर नबी से मोहब्बत करोगे तो हश्र नबी के साथ होगा, और नबी के गद्दारों के साथ मोहब्बत करोगे तो हश्र नबी के गद्दारों के साथ होगा। हजरत और जरा तवज्जो से सुनिए मेरी बातों को। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने ईमान को कुफ्र और शिर्क से बचाइए। अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, यह आपके ईमान में शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खुले हुए कुफ्र से भी बचिए, और छुपे हुए कुफ्र जो वहाबियत की शक्ल में है, इससे भी बचिए। जब आपका ईमान मुकम्मल हो जाए तो सबसे पहला फर्ज एक मुसलमान पर क्या है? एक बात आपको बताऊं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये हमारे नकीब साहब, अनाउंसर साहब, हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब, अगर ये कोई बात मुझसे कहें कि मौलाना साहब इस बात को भी बोल दीजिए तकरीर में, और मैं इनकी बात न सुनूं, तो फिर मुझसे दोबारा कहेंगे कि हजरत में ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं इनकी बात ना मानूं, तो तीसरी बार जरा सख्त लहजे में कहेंगे मौलाना साहब मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये कोई बात मुझसे 3 बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं? तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में मुख्तलिफ सेगों के साथ 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं होगा? आज जो हमारे सामने मसाइल खड़े हुए हैं और जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। अब तो साहब जिसको देखो, पहले लोग माइक के पीछे गालियां देते थे, अब तो माइक में हमें थोक के साथ गालियां देते। और पहले कोई मुसलमानों को गालियां देता था तो उसकी गिरफ्तारी होती है, अब कोई गाली देता है तो जो जितनी ज्यादा गाली देगा उतना ही बड़ा सम्मान प्राप्त होगा उसको। तो साहब दुनिया की हम जरूरत है, हम ही से लोग जीतते हैं और हम ही से हारते हैं। हम किसी को वोट दें ना या ना दें, वोट दें या ना दें, लेकिन हम सबकी जरूरत है।
सबकी जरूरत है। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, जो दुनिया हम पर भौंक रही है। जी अब सुनो मेरी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तंबीह कर देना है, डांट देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर फिर भी मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब हमारा बच्चा बालिग हो तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर तक न कर सके। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करें, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाएं, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल बच्चों की उम्र हो जाए तो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ या अपने भाई के साथ एक बिस्तर पर ना सोए। बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यह है इस्लाम की पाकीज़ा तालीम। और सुन मेरी बहन, जिस तरह से नमाज मर्दों पर फर्ज है, इसी तरह से बालिग होने के बाद औरतों पर भी नमाज फर्ज है। हाँ, महीने के उन दिनों को छोड़ करके कि जिन दिनों में औरतों को खून आता है, या बच्चे की पैदाइश के बाद जब तक निफास का खून आता है, औरतों पर नमाज माफ है। इन 2 हालतों के अलावा जब से बालिगा हुई हैं और जब तक नमाज फर्ज होने के शराइत पाए जाएं, औरतों पर भी नमाज इसी तरह से फर्ज है जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोल रहे हो भाई? ए बेटा ये निकाल लो, चैनून निकाल लो, क्या तकरीर निकाल लो, शर्माओ नहीं, अल्लाह से शर्माओ, अल्लाह से। हाँ, बंदों से ना डरो, अल्लाह से डरो। हाँ, ये चैन ना पहना करो, हाथ में कड़े ना पहना करो, 4-4 अंगूठी 2-2 अंगूठी नहीं पहना करो, सिर्फ एक अंगूठी। मर्द को सिर्फ एक अंगूठी चांदी की एक नग वाली जायज है, उसके अलावा किसी तरह का कोई धात जायज नहीं है। समझ में आ गई आपके बात? हाँ, हम तो देख रहे हैं अपने बच्चों को, ऐसे ऐसे स्टाइल हैं, वाह, हेयर स्टाइल। पहले औरतें कंगन लगाती थी बालों में ताकि बाल न फैले, अब ये भी लगाए घूम रहा है। यानी हुजूर की सुन्नत दाढ़ी के बारे में भूल गए, बालों की हेयर स्टाइल, बालों की कटिंग के बारे में आप खूब जान गए। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। हुजूर फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। यानी हुजूर की ऐसी सुन्नत पर अमल करो कि जिसे दुनिया छोड़ चुकी हो, छोड़ रही हो, लोग उसे भूल गए हो, उस सुन्नत को जिंदा करो। हुजूर फरमाते हैं, जैसे 100 शहीदों की शहादत का सवाब नबी की सुन्नत कर अदा जिंदा करने वाले को मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर सुनिए मेरी बात। टाइम हो गया क्या? थोड़ी देर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के, आपका जहन हाजिर नहीं है, वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुझे बताओ, आप सुबह सुबह शैतान का झंडा उठाओगे या अपने नबी के दीन का झंडा उठाओगे? बोलो भाइयों, ऐ बाबू, आप किसका झंडा उठाओगे, कि शैतान का कि अपने नबी के दीन का? बोलो ना। तो फिर नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कुफ्र और शिर्क के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो नमाज का है। समझ गए? अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर ना करना।
जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा